कर्ण पिशाचिनी सिर्फ दे नहीं रही है आपको, वो आपसे बहुत कुछ ले लेती है। जैसे कि कहीं ना कहीं समहाउ आप बोल सकते हो एक तरीके से आपकी सोल भी गिरवी ही हो गई उसके पास। बॉडी आग नहीं लेती है, आपका शरीर जलेगा ही नहीं जब तक आप उस विद्या को वो आपकी बॉडी से यानी कि आपसे कहीं और ट्रांसफर ना हो जाए। वो आपको छोड़ती नहीं है। पिशाच मतलब चिपक गया इन द सेंस चिपक गया, आप उसको अपनी इच्छा से नहीं छुड़ा पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और कोई आवाज़ मेरे कान में बोले कि इससे पूछो इसकी ना पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। ओह माय गॉड। ठीक है, साधनाओं में इतनी शक्ति होती है कि आप अपना फ्यूचर और पास्ट दोनों जान सकते हैं। ये अलग अलग साधनाएं होती हैं। इन्हीं में से एक साधना है कर्ण पिशाचिनी। जी हाँ, कर्ण पिशाचिनी का नाम सुनकर आपको लग रहा हो कि ये कोई डरावनी साधना है, पर ये साधना ऐसी होती है जिससे आप पास्ट जान सकते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमायरा यादव। एक साधक हैं, बहुत उच्च दर्जे के साधक हैं, स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं और आज कर्ण पिशाचिनी के बारे में हमारे साथ बहुत सारे इंसाइट शेयर करने वाली हैं। अमायरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच इला इनवाइटिंग मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं बोल सकती हूँ कि आई एम क्वाइट ग्रेटफुल कि जो नॉलेज हमारे पास है आपके ज़रिए वो बहुत सारे और लोगों के पास भी पहुँचती है। डेफिनेटली अमायरा, मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज कर्ण पिशाचिनी के बारे में ना बहुत सारे मिथ्स भी फैले हुए हैं। लोग जानना चाहते हैं लेकिन उनके पास सही नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो मैंने सोचा आपसे बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि आप बहुत सारे तरीके की साधनाएं करती रहती हैं। क्या है कर्ण पिशाचिनी आखिर? देखिए, जहाँ तक बात आपने बोला कि लोग जानना चाहते हैं या कुछ है, देखिए जानना हर चीज़ के बारे में अच्छा होता है। नॉलेज तो कभी बुरी होती नहीं है, लेकिन क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ गलत है, वो जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो सब कुछ जानने की इच्छा है ना, ये कई बार आपको बहुत गलत जगह पर भी लेकर के चली जाती है। जैसे आपने बात करी कर्ण पिशाचिनी की, तो कर्ण पिशाचिनी भी एक विद्या ही है, लेकिन यस, कर्ण पिशाचिनी एक नीच की विद्या हो गई। नीच की? जी हाँ। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे जो टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग, कॉस्मिक एनर्जीज की आप बात करते हो, पावर्स की बात करते हो, उसका जो सबसे ज्यादा टॉप फॉर्म है वो महाविद्यास हैं। हमारी 10 महाविद्यास को हम डेटीज नहीं बुला सकते। डेटीज बुलाना कहीं ना कहीं बहुत छोटी चीज हो जाएगी उनके लिए। डेटीज जो देवी देवता है वो उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर है, राइट। इट्स एन कॉस्मिक एनर्जी विच रिसाइड्स विद 10 महाविद्यास। तो एक हायरार्की सी जो है यहाँ पर बनती है। तो 10 महाविद्यास के जो सबसे नजदीक बोली जाती हैं वो यक्षिणीज होती हैं उनकी। आपने सुना होगा कि 64 यक्षिणी के बारे में। एग्जैक्टली। तो यक्षिणी सबसे ज़्यादा क्लोज उनकी बताई जाती हैं। फिर आप बात कर रहे हैं पिशाचिनी की, ठीक है। पिशाचिनी से भी अगर आप ऊपर उसमें जाएंगे तो यक्षिणीज आ गई, फिर योगिनीज आ गई, सॉरी। तो पिशाचिनीज नीचे है, फिर आपकी यक्षिणी है, देन योगिनी है, देन महाविद्यास हैं। और ये तो मैं आपको बहुत टॉप मोस्ट एक तरीके से बता रही हूँ। जैसे आपके बॉडी में हम हमेशा 7 चक्रास की बात करते हैं, बट देर आर नॉट ओनली 7 चक्रास, देर आर मल्टीपल चक्रास, मतलब 100 में काउंट्स है हमारे चक्रास का, लेकिन मेजर 7 चक्रास हो गए। ऐसे ही मैंने आपको सिर्फ मेन हायरार्की बताई है, बट अदरवाइज ऐसी बहुत सारी और भी साधनाएं हैं, विद्यास हैं जो महाविद्या से करके नीचे तक में मैटर करती हैं। तो कर्ण पिशाचिनी, पिशाच जो हो गया एक तरीके से, वो सबसे ज्यादा डाउन में है। तो हम कर्ण पिशाचिनी को अगर सिद्ध करने की बात करते हैं, जो कि एक विद्या ही है, तो यस, कर्ण पिशाचिनी की भी साधना की जाती है, उसको सिद्ध किया जाता है। और कर्ण पिशाचिनी को जब आप सिद्ध कर लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से सक्षम है आपको किसी का भी पास्ट बताने में और प्रेजेंट बताने में। आई एम रिपीटिंग, पास्ट एंड प्रेजेंट, बट नो फ्यूचर। प्रेजेंट एज इन कि अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, करंटली आपके माइंड में मेरे को लेकर के क्या चल रहा है, या आपके दिमाग में कौन सी बात है, आप क्या मुझसे पूछने वाले हो, व्हाट इज देयर इन योर माइंड। कर्ण पिशाचिनी वो रीड कर सकती है और वो आपके कान में जो है आकर के उस बात को बताती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता लगी, जो साधकों से मैंने बात करी जिनको सिद्ध है ये, तो जनरली क्या होता है कि जो मेल्स इसको सिद्ध करते हैं वो उनके कान में आके बैठ जाती है जब भी वो उसको याद करते हैं, बता देती है कि पास्ट क्या है या प्रेजेंट आप कह रहे हो। मुझे प्रेजेंट के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो उस मेल की शादी नहीं होने देती है जब तक कि वो विद्या उसके पास है, और विद्या वो जाने भी नहीं देती है। ये बिल्कुल सत्य है। कर्ण पिशाचिनी जब सिद्ध हो जाती है, अगर आप उठा करके भी देखेंगे पुराना एक्सपीरियंस ना, या फिर केसेस भी अगर आप उठाएंगे, तो अगर आप देखेंगे तो
इट इज़ वेरी रेयर कि कोई फीमेल जो है कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करती है। यू विल फाइंड आउट कि सारे के सारे मेल को ही कर्ण पिशाचनी सिद्ध होती है। और ये बिल्कुल सत्य है कि जब कर्ण पिशाचनी को आप सिद्ध करते हैं, जो ऑफकोर्स अभी हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या, मैं थोड़ा सा मेथड ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ऑफकोर्स हम मंत्र यहाँ पे नहीं आपको बता सकते हैं, वो हम नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज़ समथिंग लाइक कि आई एम गिविंग यू एटम बॉम्ब, आप जब मर्जी जाके कहीं पे भी फोड़ देना, तो वो हम नहीं करेंगे। बट जहाँ तक बात है कि ऐसा होता है क्या, तो यस, आप देखिएगा कि कर्ण पिशाचनी 99% जो है वो सिर्फ मेल ही सिद्ध कर पाते हैं, क्योंकि कर्ण पिशाचनी की जो डिमांड भी होती है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की भी होती है। एंड वो क्या पिशाचनी किस रूप में होती है, मेल या फीमेल? पिशाचनी इज एन अ फीमेल। जैसे अगर आप बात करें, मैंने यही बोला कि वैसे तो पिशाचनी, देयर इज नॉट ओनली सिंगल कर्ण पिशाचनी जो हम बोल रहे हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ पिशाचनीज आर रनिंग अराउंड अस, राइट। तो जब आप इस विद्या को साधना शुरू करते हैं, जब आप इसकी साधना को शुरू करते हैं, तो जो भी एक्सेसिबल पिशाचनी उस टाइमिंग पे होगी, आप उसको सिद्ध कर पाते हैं। इट्स नॉट लाइक ओनली वन कर्ण पिशाचनी इज देयर और आपने सबने उसको ही सिद्ध करना है। No. N number of कर्ण पिशाचनीज आर देयर इन दिस यूनिवर्स एक्चुअली। तो आप बहुत सारे उसको, एक यक्षिणी थोड़ी है, एक योगिनी थोड़ी है, बहुत सारी हैं। तो आप जो है जितनी आपका जो लेवल होगा, और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि एक तो ये जो लोगों को लगता है कि हम कोई भी कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना तो बड़ा आसान है, हम कर लेंगे, इट्स नॉट ईजी। एनीथिंग विच इज़ कमिंग ईजी, वहाँ पे झोल है, आपको ये समझना है। हम जनरली बोला जाए, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप जब महाविद्यास की साधना करते हैं या किसी और देवी देवता की साधना करते हैं, तो वो साधना काफ़ी लंबे समय की होती है। उसके जो मंत्रों का जो काउंट होगा वो लंबा होता है, ज़्यादा होता है, मतलब 1.25 लाख इज द मिनिमम, ये कुछ भी नहीं है। उसमें तो आप समझ लो कि खाली आप अपने मंत्र के साथ में अभी आप एक होना शुरू हुए, वो जागृत होगा, आपके लिए काम करेगा वो मंत्र, उसका काउंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कंपैरेटिवली जो पिशाच युग आ गए, हम लोग ना कर्ण पिशाचनी पे आ गए, तो उसका काउंट बहुत कम है। मात्र 11 दिन में या 21 दिन के अंदर कर्ण पिशाचनी सिद्ध की जा सकती है। अरे बाप रे, ठीक है, तो काउंट कितना कम हो गया। लेकिन कोई भी चीज़ जो इतनी आसानी से आ रही हो, आपको क्या लगता है सच में आसान होती है? नहीं, उसमें वहीं पे आपको समझना है, यहाँ पे कैच है कि अगर कोई चीज हमें इतनी आसानी से मिल रही है तो कुछ तो और प्रॉब्लम होगी, राइट। कर्ण पिशाचनी सिर्फ दे नहीं रही है आपको, वो आपसे बहुत कुछ ले लेती है। जैसे कि कहीं ना कहीं समहाउ आप बोल सकते हो एक तरीके से आपकी सोल भी गिरवी ही हो गई उसके पास में, क्योंकि जब तक वो आपको रिलीज ही नहीं कर रही, छोड़ ही नहीं रही। आप कितने केसेस ऐसे सुनोगे जिन्होंने नीच की विद्याओं को सिद्ध किया और उनको मृत्यु के टाइमिंग पे इतनी तकलीफ होती है, उनका शरीर गलना शुरू रहता है। मतलब मैं ये रियल बता रही हूँ, आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने ये सिद्ध कर रखी है, और जो है आगे हिमालयाज़ में पहाड़ों में रह रहे हैं, उनके नखून गलने शुरू हो जाते हैं पैरों में से। ठीक है, काफ़ियों के केसेस के अंदर देयर इज़ अ स्पेसिफिकली नाम जो मैं अभी ऑन स्क्रीन नहीं लूँगी, बट जब वो मरे थे तो उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। मतलब आप उनकी बॉडी, और कितने के केस में बॉडी आग नहीं लेती है, आपका शरीर जलेगा ही नहीं जब तक आप उस विद्या को, वो आपकी बॉडी से यानी कि आपसे कहीं और ट्रांसफ़र ना हो जाए, वो आपको छोड़ती नहीं है। पिशाच मतलब चिपक गया, इन द सेंस चिपक गया, आप उसको अपनी इच्छा से नहीं छुड़ा पाओगे। अरे बाप। तो ये जो लोगों को बहुत फैसिनेशन सी फील होती है सुन के कि वाओ हम भी कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेंगे, हम भी मंत्र कर लेते हैं यार, 11 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बैठ जाएंगे। इट्स नॉट ईजी, नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ टू बी ट्रू। अगर आप एक पावर की बात कर रहे हो, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से आपके पास नहीं आ रही है। और कर्ण पिशाचनी एक ऐसी विद्या है जो लोगों को गलतफहमियों की कोई भी any Dick and Harry is gonna come and do this sadhana. I'm really sorry, it's not gonna happen. But otherwise, इंटरनेट पे आज की डेट में कर्ण पिशाचनी का PDF अवेलेबल है, आप उससे रिलेटेड उसका मंत्र चाहते हो वो भी अवेलेबल है, आप गूगल कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो क्यों नहीं सबके सब साध लेते? क्यों नहीं सबके सब गुरु बन के बैठ गए? कि कितना आसान है ना दुनिया को उल्लू बनाना। फिर तो कि आपके बारे में मैं 4 बातें बताऊंगी, आपके लिए तो भगवान हो गई मैं। लेकिन वो गलत है और इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होगी। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए भी आपको स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़ा सा ऊपर उठना ही पड़ेगा। आपका वाइब्रेशन लेवल ऊपर होना चाहिए, तभी आप उसको सिद्ध कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कि अगर मैं मान लीजिए आपको खाना पीना नहीं दूंगी साधना के टाइमिंग पे, आपको गंदे वस्त्र पहनने, गंदा रहना है, तो हमारे देश में गरीबी की कमी है?
कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो मैं कहती हूँ कर्ण पिशाचनी की जो बेसिक चीजें फुलफिल करनी है वो तो बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं। अच्छा, बेसिक चीजें क्या है, ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। या ओके, सो बेसिक चीजें ही समथिंग लाइक जब आप कर्ण पिशाचनी विद्या के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हो तो पहला पॉइंट मैं सच में यहाँ दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि आपका एक लेवल पे स्पिरिचुअली हाई होना इम्पॉर्टेंट है, वरना आप वो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जब हम इस विद्या की प्रिपरेशन करते हैं तो हालांकि तंत्र के हिसाब से अगर हम बात करें, अपने पीछे शास्त्रों की अगर मैं बात करूं तो तंत्र पुराण में ऐसे बहुत जगहों पे मेंशन है, तो कई विधियां होती हैं करने की, अलग अलग होते हैं। तो कुछ एक केसेस के अंदर जब आप कर्ण पिशाचनी विद्या को करना शुरू करते हैं तो वहां पर आपको काले कपड़े पहनने होते हैं, नहाना धोना नहीं होता। फर्स्ट डे जरूर लोग जब शुरू करते हैं तो वो हमारे दिमाग में पिन है कि नहा धो के बैठो। हालांकि मैं बहुत सारी ऐसी अभी आपको और भी चीज़ें भी बता सकते हैं जिसके अंदर इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज मैं 10वां विद्या साधकों में मातंगी माँ की साधना करती हूँ जिसके अंदर नाना धोना होता ही नहीं है। तो एंड और अपना झूठा ही आप अपनी माँ को खिलाते हैं। तो दिस इज समथिंग वेयर आई रियली फील कनेक्टेड टू हर। सो कमिंग बैक टू दी कर्ण पिशाचनी ओनली, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मातंगी हियर। सो कर्ण पिशाचनी के रूप में आपको काले कपड़े पहनने होते हैं, आपको नहाना धोना नहीं होता है। ठीक है। काले रंग का ही आपको अपने आसन का प्रयोग करना होता है। चावल के आटे से आपको एक यंत्र बनाना होता है, ठीक है, उसको सिद्ध करने के लिए। और उसके अंदर जो आउटर है उसका वो चावल के आटे से बनेगा, उसके का जो इनर पार्ट होता है उसमें काले तिल का प्रयोग होता है। काले तिल से आपको करना पड़ता है। जहां आज हम चावल का आटा आपसे प्रयोग करवा रहे हैं, एक्चुअल में हड्डियों का चूरा जो है वो इन रियल में प्रयोग होता था उसको बनाने के लिए, बट विद टाइम ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इजीली अवेलेबल, तो हम उसको जो रिप्लेस किया गया है वो चावल के आटे से किया गया। आप देखो कि दोनों की फॉर्म सेम आती है, सेम आती है, राइट। ठीक है। उसके अंदर का जो पार्ट है वो आपने काले तिल से ड्रॉ करना है। उसके बाद में बीच में जो है इन रियल ह्यूमन स्कल रखा जाना चाहिए होता है। क्या बात कर रहे हैं। या लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर उसकी रिप्लेसमेंट भी हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि अगर आज की डेट में इट्स नॉट राइट, दिस प्रैक्टिस इज ऑल्सो नॉट राइट। मुझे लगता है बहुत सारे तो क्रिमिनल केसेस ही लग जाएंगे आपके ऊपर और पुलिस आपको उठा करके अंदर बैठा देगी। तो आप उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है उसको रिप्लेस कर सकते हो। आप उसके बदले ब्लैक कलर का कोई स्टोन जो है उसको वहाँ पर स्थापित कर सकते हो जब आप उसको सिद्ध करना शुरू करते हो। और बहुत सारे केसेस के अंदर जो प्रावधान है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि अलग अलग पद्धति है इसको करने की, तो कुछ एक के अंदर तो ऑफ कोर्स आपको अपना ही जो है मल मूत्र का सेवन करना होता है। आई नो यू, आई कैन सी योर फेस, बट दिस इज़ ट्रू। जो लोग इसको सिद्ध कर चुके हैं, आई एम वेरी श्योर कि उन्हें पता है। जो लोग इसके बारे में पढ़ रहे होंगे उन्हें भी इस चीज़ का आइडिया है कि आपको बाय द एंड ऑफ दिस डे आपको अपने ही जो मैंने बताया कि अपना ही सूसू पॉटी आपको लग रहा होगा सुन के, बट इन रियल अब आप समझ रहे हो कि हम इसको नीच की विद्या भी क्यों बोल रहे हैं। आपको प्रोसेस से भी पता चल जाएगा कि आप किसको पूज रहे हैं, राइट। और कुछ केसेस के अंदर आप अपने ब्लड का सेवन भी करते हैं, अपने खुद के मांस का सेवन भी किया जाता है। बट आई एम अगेन रिपीटिंग हियर कि अलग अलग पद्धतियां हैं, सबके अंदर अलग अलग विधान है। किसी के अंदर एक्चुअली अपना ब्लड का सेवन करना पड़ता है, किसी में अपना मलमूत्र है, किसी के अंदर अपना खुद का मांस भी है। तो ये सब जो कर पाए, पहली बात तो मैं बोलूँगी वो खुद में बहुत महान है। इट्स नॉट आई डोंट नो व्हाट यू हैव टू किल इनसाइड योरसेल्फ कि आप उस चीज़ को एक्चुअली इनटेक कर पाएंगे, राइट। नहीं हो पाता। आपको गंदा रहना होता है। जितने दिनों आप साधना कर रहे हो आपको नहाना धोना नहीं है, मतलब। और सबसे बड़ी बात, या तो आप इसको अपने घर के किसी कमरे में अगर कर रहे हैं तो दैट हैज़ टू बी अ डार्क एरिया। वहाँ पे किसी का आना जाना अलाउड नहीं होता उतने दिन के लिए। कोई उस दूसरे कमरे में, इसके अंदर कोई भी दूसरा इंसान उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। या फिर आप इस साधना को शमशान में भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन मतलब देयर शुड बी लोनलीनेस, एक तरीके से अकेलापन होना चाहिए। आपको कोई वहाँ डिस्टर्ब ना करे, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। क्योंकि जब आप इसको साधना शुरू करते हैं और जब पिशाचनी फाइनली अगर आपसे प्रसन्न हो जाती है और वो आती हैं, तो मैं ये नहीं बोल रही क्योंकि मैंने कर्ण पिशाचनी देखिए सिद्ध नहीं की है, तो मैं रियल एक्सपीरियंस तो नहीं इसको बोल सकती, लेकिन जितना ज्ञान मैं बोल सकती हूँ मुझे है, उसके अकॉर्डिंगली जब कर्ण पिशाचनी आती है तो वो आपके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करती है, तभी वो आपको एक तरीके से ओन करती है। और बहुत सारे मैक्सिमम लोग तो उस टाइमिंग पे एक्चुअली डर जाते हैं जिस टाइमिंग पे वो सामने आती है। तो एक ऐसा चेहरा जिसको आप देख भी ना पाओ, मतलब रूह कांप जाए जिसको देख करके, अगर उसके साथ में एक इंसान को सेक्सुअली रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करना हो तो वो भी अपने आप में कोई छोटी बातचीत तो नहीं है। तो आप ये भी समझिए कि कोई भी कमज़ोर मन का इंसान तो इस साधना को एक्चुअल में कर भी नहीं सकता। यू हैव टू बी, एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ आपका जो मनोबल है वो एक्चुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, करेजियस होना पड़ेगा। या
आपको बहुत ज़्यादा करेजियस होना पड़ेगा, वरना उससे और उसके आने से पहले भी ऐसी बहुत सारी हरकतें होती हैं कुछ साधनों में आप सुनोगे कि आप मान लीजिए बंद कमरे के अंदर साधना कर रहे हैं तो सडन यू विल फील कि कोई डोर नॉक कर रहा है बहुत तेज 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 तेज, आपको फील है कोई पत्थर मार रहा है आपके उस दरवाजे पे, तो आप तो उठ के भाग जाओ, नॉर्मल इंसान उठ के भाग जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपका कॉन्शियस आपको ये एक्टिवेट मतलब ऑन रखना होता है कि उठना नहीं है, आसन छोड़ना नहीं है, वहीं बैठे रहो चाहे कुछ हो जाए, चाहे कर्ण पिशाचनी आकर के उस टाइम आपके सामने आपका खून कर देगी और आपका खून पी रही होगी, लेकिन क्योंकि वो रियल में नहीं हो रहा है, ऐसा सब आपको दिखेगा। यस, एक्चुअली ये रियल में नहीं हो रहा है, ऐसा सब आपको होता हुआ दिखाई देता है कि वो आ गई हैं, वो आपके साथ ऐसा कर रही हैं, जबकि आप उसी आसन पे बैठे साधना कर रहे होते हो। तो इट इज़ नॉट ईजी, ये तो आप भूल जाइए जो सब लोगों को, क्योंकि आई नो बीच में तो आई रिमेंबर मेरे से जब बीच में एक दो बार किसी ने बैक टू बैक पूछा, मैंने कहा लग रहा है आजकल कर्ण पिशाचनी इज़ एक्चुअली ट्रेंडिंग दीज डेज, एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट हर एंड आस्किंग अबाउट हर, बट ट्रस्ट मी देयर इज़ नो वन कर्ण पिशाचनी, देयर आर एन नंबर ऑफ पिशाच एंड पिशाचनीज अवेलेबल अराउंड अस। जब हम उनकी साधना करते हैं तो आपका जो भी लेवल होगा, आप जिस भी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन लेवल पे हैं, जिसके साथ आपका टाई अप मैच हो जाता है ना, वो आप उसको सिद्ध कर पाते हैं। अच्छा अमायरा, एक और मेरा सवाल है, जैसे इस वक्त हम कर्ण पिशाचिनी की बात कर रहे हैं जी, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि मतलब जितनी आप ये पिशाचों की बातें करते हैं, इस टाइप की साधनाओं की, निच की जो साधनाएं होती हैं बात करते हैं, तो उनसे भी उनकी एनर्जीज हमें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, उनकी एनर्जी से अट्रैक्ट होती है सब, मतलब अट्रैक्ट होती है एज इन कि आप इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं, या जो इंसान बहुत जानने की कोशिश बार बार पढ़ रहा है, किताबें ले आया, मंत्र भी पढ़ रहा है, भले ही वो सिद्ध नहीं कर रहा है, तो क्या तभी भी अट्रैक्ट हो सकती हैं? मैं बोलूँगी कि नहीं, जहाँ तक बात अट्रैक्शन की उनकी है तो वो होता है, यस, बट वो किसके टुवर्ड्स होगा, जो ऑलरेडी उससे ऊपर की साधना कर रहा होगा, अच्छा। उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसकी स्पिरिचुअल जो लेवल है वो और ज़्यादा एक्सीडेड है, तो यस, ये लोग पिशाच वगैरह जो होते हैं जिनकी आपने बात करी, ये उन लोगों के टुवर्ड्स जो है अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम ऑल्सो डूइंग सम साधना, तो नेगेटिविटी और ज़्यादा जल्दी ढूंढ लेती है हमें, उनको हमसे बहुत पावर मिलती है, दे आर ऑलवेज सीकिंग अस। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब क्वेश्चन बहुत वैलिड है आपका कि क्या ऐसा होता है, तो बिल्कुल होता है। जो लोग दूसरों के बहुत सारे दुख हरने में सक्षम होते चले जाते हैं विद दिस स्पिरिचुअल पावर्स, तो आप ऑटोमेटिकली एक रडार में आ जाते हो उनके, तो वो आपके टुवर्ड्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। एक और मेरा सवाल है, आपने आसन वाली बात कही, मेरे एक नोन में है, उन्होंने मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था, चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। उनके साथ में रहती थी जो महिला हैं, उन्होंने एक साधना की थी, मुझे याद नहीं आ रहा था, मतलब बहुत निच की साधना नहीं थी वो, शायद भैरवी साधना थी। ओके, मतलब यू आर डूइंग अगेन हाई क्लास साधना थी, एंड शायद 43 दिन या 41 दिन की साधना थी, और उनको लाल आसन पे बैठना था, और स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आसन मत छोड़ना। लेकिन उनको थोड़े से विजन्स आने लगे, रात को सो नहीं पाती थी, बहुत डरावने सपने आते थे, थोड़े से विजन्स फ्यूचर के आने लगे, और एट लास्ट ऐसा हुआ कि उन्होंने बीच में छोड़ दी साधना। तो क्या हुआ होगा ऐसा, मतलब उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, बट उन्होंने मुझे ये बताया कि पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, क्योंकि वो जनरली सात्विक साधनाएं करती थी, ये पहली साधना थी जो उनकी तामसिक साधना हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो सबसे पहले तो बच्चा, आई वुड से कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफ कोर्स सात्विक साधनास एंड तांत्रिक साधनास। जब आप तामसिक देवियों को छेड़ रहे हो एक तरीके से, यानी कि साधने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं नॉक कर रहे हो ना, उनको उठा रहे हो, राइट? तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि उन्होंने, आपने बताया बीच में साधना को छोड़ दिया, उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, और उसका बहुत एक लाइव एग्जाम्पल आई कैन कोट माई सेल्फ, आई एम सिटिंग हियर, कि ना यू डोंट चूज कि मैं किसकी साधना करूंगी या कौन सी साधना करूंगी। और स्पेसिफिकली आई वुड से कि महाविद्याओं की साधना करने के लिए अगर ये जो जितने भी लोग हमें देख रहे होते हैं और सबके मन में, क्योंकि नो डाउट आज की डेट में ना इन्फॉर्मेशन बहुत फ्लो हो रही है इंटरनेट पे, मतलब आप कितने भी पॉडकास्ट देखिए, एवरी सेकेंड पर्सन इज टॉकिंग अबाउट महाविद्यास डीज डेज, है ना। 2 साल पहले कोई नामो निशान नहीं था, ना तंत्र का ना तांत्रिक का, कभी इतना सीक्रेट होता था कि बहुत भूले भटके कोई छुप छुप के इस बारे में बातचीत होती थी। लेकिन आज की डेट में वी आर ओपनली टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कुछ गलत है, बिकॉज
एवरीथिंग हैज़ अ डिवाइन टाइमिंग एज पर मी। तो यहाँ पे गॉडेस खुद चाहती हैं कि लोग उसके बारे में जाने, इसलिए आप बात कर रहे हो, वरना आप और मैं कोई नहीं है जो उसके बारे में बात कर सकें। तो सेम तरीके से इन रियल आप और मैं कोई नहीं है जो ये डिसाइड कर सके कि हम कौन सी महाविद्या की साधना करेंगे, या हम अपने आप को ज़बरदस्ती इस लायक समझ लें कि अरे मैं महाविद्या की साधना कर लूँगा। नहीं पॉसिबल, आप नहीं कर सकते जब तक आपको एक्चुअली उसकी तरफ से आज्ञा नहीं होती। इस चीज़ के लिए वो आपको चूज़ करती है, आप उसको चूज़ नहीं करते। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है। मैं ये सोचती हूँ कि वाई आई गॉट बगलामुखी दीक्षा एंड मातंगी दीक्षा ओनली। क्यों नहीं मुझे काली दीक्षा मिल गई, क्यों नहीं मुझे भैरवी दीक्षा मिल गई, क्यों नहीं मुझे तारा की दीक्षा मिली, क्यों? अगर मुझे चूज ही करना था तो मैं बोलूँगी मुझे तो सबसे सुंदर त्रिपुर सुंदरी लगती है, मुझे तो उन्हीं की दीक्षा चाहिए थी, पर नहीं मिली ना मुझे उस जिसकी मिली। तो I believe you are the chosen ones for that. Whosoever is doing महाविद्या साधना, मैं ये बहुत होता है ना, बहुत विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि आपको चूज़ किया गया है, और ये जो आपको चूज़ किया गया है इसके जो बेसिक्स होते हैं, ये आपके पहले के जो जन्म है, पुराने जो जन्म आपने लिए हैं, उनमें जो भी आपने कर्मकांड किए होंगे अच्छे बुरे, उसके ऊपर ही निर्भर करके आपकी आगे की लाइफ डिफाइन हो रही होती है। तो जो आज की डेट में इस जन्म में अभी हमें देख सुन रहा है और महाविद्या की साधना कर रहा है, आई एम 2000% श्योर कि वो अपने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी महाविद्यास की साधना को स्टार्ट कर चुका है, या उससे पहले भी कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हाई लेवल पे वो कर चुका है, तभी इस जन्म में उसके लिए महाविद्या की साधना करना पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। जो नए बच्चे सिर्फ अपनी इच्छा से छेड़खानी करेंगे, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ एग्जाम्पल एकदम सेट बैठता है कि कारण कुछ भी बने, आपने छोड़ दी ना बीच में, नहीं कर पाए ना आप उसको पूरी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पूरी कर भी लो तो बेटा ये 40 दिन या 41 दिन की साधना में ना महाविद्या तो सिद्ध नहीं होती, महाविद्या तो जन्मों में भी सिद्ध नहीं होती। जिसको महाविद्या सिद्ध हो गई समझ लेना वैसे ही सब कुछ खत्म, जन्म मरण ये सब से टंटकों से हम फ्री हो जाएंगे। तो किसी भी शक्ति को साधना आसान नहीं है, और शक्ति को जब हम साधना भी शुरू करते हैं तो उससे पहले तो आपसे हाय हेलो करने के लिए उसकी योगिनीज आती हैं आपसे बात करने के लिए। तो इसकी अपनी एक ऑफ कोर्स अलग स्टोरी है कि उनके कान में ना कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी उनको, देखो क्यों कुछ एग्जैक्टली। तो जब हम साधना शुरू करते हैं तो जिन लोगों को ये हो जाता है कि ये माँ मुझसे बात कर रही है या माँ है, ऐसा नहीं होता। माँ से पहले भैया एक बात बताओ ना, आप एक कंपनी के जो टॉप मोस्ट हेड की बात कर रहे हो, क्या डायरेक्टली हेड आपसे मिलेगा? उससे पहले उसने नीचे सीईओ रख रखा है, सीईओ के नीचे वीपी है, वीपी के नीचे सीनियर मैनेजर है, मैनेजर है, पता नहीं कितने लेवल्स होते हैं ना उससे डायरेक्ट बात करने के लिए, अगर आपको उसको अप्रोच करना है। सेम यहाँ पर भी है, अगर आप माँ को साधना चाह रहे हो, उससे बात करना चाह रहे हो, उससे पहले उसके नीचे वाले आपसे बात करने के आएंगे कि हाँ जी क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो आपको चेक करते हैं। और देयर इज़ अनदर स्टोरी, मतलब कम्प्लीटली कि किसका क्या रोल है। जैसे हम अगर बात करें तो माँ की जो योगिनीज हैं जो पहले एक्टिव, उनका अपना एक कार्य है जो आपसे वो आकर के बात करेंगी, पूछेंगी, उसकी अपनी एक डिटेलिंग है जो ऑफ कोर्स विल टॉक लेटर, बट हर एक का अपना डिफरेंट रोल है। तो यू आर नोबडी हु इज गोना चूज कि मैं ये महाविद्या की साधना करूंगी या मैं ये महाविद्या की साधना करूंगा। आई डोंट थिंक दिस इज द राइट अप्रोच। आई बिलीव द पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग इट, और अगर आप आगे भी कर पाओगे तो शी हैज़ ऑलरेडी चूजन यू, दैट इज़ हाउ यू आर डूइंग इट, तभी वो रास्ते क्लियर होते हैं। अदरवाइज मैं पर्सनली भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुकी हूँ जो कहने को काफ़ी वर्षों से मंत्र जाप कर रहे हैं बट कुछ नहीं हो रहा, वो वहीं की वहीं है। कर्णपिशाचिनी अमायरा, एक और केस मैंने सुना था जी। एक वैष्णव थे, वो इंडिया गेट पे घूम रहे थे, और ये मेरे बहुत क्लोज फैमिली का केस है। तो उन्होंने शायद कर्णपिशाचिनी सिद्ध कर ली थी, और उनको मना किया गया था बहुत उनके बड़े बुजुर्गों ने कि तुमने गलत किया है, इसको त्याग दो। बहुत उनको मना किया गया, पर वो नहीं माने, और वो यहीं पे घूमने आए थे, इंडिया गेट की तरफ घूम रहे थे। छोटा बच्चा उनके पास आया और उनको नहीं पता, उन्होंने उस बच्चे ने छलांग मार के उनके कान पकड़े, उनको यूं करके नीचे खींचा, वो बैठ गए। और उनसे बोला कि अभी मैं त्याग करवा रहा हूँ, तू वैष्णव है, तूने कैसे सिद्ध कर ली ये साधना, क्यों करी तूने? और वहीं पे कुछ मंत्र उन्होंने पढ़ा उस छोटे बच्चे ने, और उन्होंने उसको रिपीट किया, और वहीं पे त्याग करवाई गई उनसे साधना। तो ये एक्सपीरियंस, अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये एक्सपीरियंस उन्होंने बताया और हमारे तक ये एक्सपीरियंस पहुंचा है। तो क्या ऐसा भी होता है कि अगर कोई वैष्णव कर्णपिशाचिनी सिद्ध कर ले, जो कृष्ण को पूजता हो, जो विष्णु को पूजता हो, तो कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? और वाकई में कोई ऐसा व्यक्ति हो, या वो पता नहीं छोटा बच्चा कौन था जिसने त्याग करवाई, क्योंकि कर्णपिशाचिनी अपने आप तो जाती नहीं है। तो क्या हुआ होगा, वो केस क्या रहा होगा?
देखिए ऑफ कोर्स ये तो ऐसा है जैसे अंधेरे में एक तीर चलाने जैसा कि उसमें क्या रहा होगा, लेकिन जहाँ तक बात आपके प्रश्न का है कि अगर आप वैष्णव हैं और कृष्ण को पूछते हैं जैसे या कुछ भी, तो आप लोगों को अलाउड है कि नहीं है, तो मुझे लगता है कि देखिए ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि आपको अलाउड नहीं है या कुछ भी है, लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि जिस इंसान ने ये मान लीजिए साधा हो कर्ण पिशाचनी को, और उनके केस में अगर उनका परिवार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है स्पिरिचुअली और उनको वो सेव करना चाहते होंगे, तो उनके केस में, क्योंकि बच्चे का आना, अब ये आपकी स्टोरी के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि एक छोटे बच्चे का किसी का कान पकड़ के उसको नीचे ले आना और उसको ये कमांड देना कि इसको त्याग, और उसके बाद उसका ही कुछ मंत्रों का उच्चारण करना और जिसके जरिए जो है उसका त्याग करवाया गया। इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टोरी, राइट? इटसेल्फ इज काइंड ऑफ आप चमत्कार से कम नहीं है ये। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? तो यस ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। दिस इज अ रियल स्टोरी यू आर टेलिंग मी, राइट? डेफिनेटली। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है कि वैष्णव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो देखिए कर तो कोई भी सकता है, लेकिन हम होते हैं ना कि हमारी बुक्स आती हैं उसमें भी तो लिखा जाता है ना, बेटा ये काम करना सही है, ये काम करना गलत है। तो वैष्णव पद्धति के हिसाब से जब आप उसको पूछते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, अगेन आपकी फ्री विल में कोई एंट्री नहीं ले सकता। स्वयं देवी देवता भी आकर के नहीं लेते, हालांकि लेने को शक्ति की अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में जो वो नहीं कर सकती। हर चीज़ का आधार, हर चीज़ में मुझे माँ दिखती है। एनीथिंग, मतलब यू टॉक अबाउट पत्ता, यू टॉक अबाउट दिस प्लांट ऑल्सो, शी इज़ एवरीवेयर। और जहाँ पे आप बोलो जहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस नथिंगनेस में भी माँ का वास होता है। एक इंसान जिसकी मृत्यु हो जाए, राइट, जिसमें से शक्ति जा चुकी है, आत्मा निकल गई, उसके अंदर भी मुक्ति रूप में मेरी माँ जो है वहाँ पे विराजित होती हैं। तो एवरीवेयर शी इज़ देयर। तो ऑफ कोर्स वो अगर अपनी वाली पे ही आए तो कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन स्टिल नॉर्मल आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, किसके साथ क्या रिश्ता चाहिए, नहीं, ये फ्री विल आपको दी गई है यूनिवर्स की तरफ से। अच्छा, आपने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध नहीं किया, लेकिन आई थिंक आप कई साधकों को जानते होंगे और शायद उन्होंने आपको एक्सपीरियंसेस भी बताए होंगे। तो अच्छा, मान लीजिए कि अभी आप वो साधक है जिसने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है और मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ मेरे पास्ट के बारे में, तो आपको कैसे पता लगेगा, कैसे मेरा पास्ट पता लगेगा? That voice comes to your ear easily। मतलब ये तो आप कर्ण पिशाचिनी की बात कर रहे हो, मैं माँ मातंगी को साधती हूँ, और माँ मातंगी मैं बोलूंगी कि आप जहाँ पे कर्ण पिशाचिनी को हम नीच की बोल रहे हैं, माँ मातंगी तो महाविद्या है, तो सबसे उच्च कोटि की वो विद्या हो गई। तो जहाँ पे कर्ण पिशाचिनी सिर्फ आपको पास्ट और मैक्सिमम प्रेजेंट तक बता सकती है, अगर आप मातंगी माँ की साधना सही तरीके से करोगे तो आप फ्यूचर भी बता सकते हैं। आपने कर लिया? आई एम ऑन द प्रोसेस। मैंने बोला ना, जिस दिन साध लेंगे ना बच्चे, उस दिन अपन में बात नहीं करेंगे, मैं कहीं नहीं होंगी शायद। मतलब आई वुड नॉट बी लाइक टू बी हियर ना, व्हाई वुड आई वुड बी हियर ना? क्यों होगा? जब मैंने मेरी माँ को साध लिया, वो और मैं एक हो गए, उस वही सब कुछ चाहिए आपको जीवन में, सिर्फ वही चाहिए, फिर जीवन भी नहीं चाहिए। तो फिर क्यों? तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने वो साध लिया है आपको, बट आप यहाँ पे कर्ण पिशाचिनी की बात कर रहे हो। मेरी जर्नी जो शुरू हुई तब से मेरे को शुरू से ही आई हियर वॉइसेस इन माय ईयर। What kind of voices? मतलब इट्स what kind of voices, तो मतलब जैसे कि अगर आप ही मुझे कोई मैसेज देना चाहो तो वो आवाज़ तो किसी की भी हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और कोई आवाज़ मेरे कान में बोले कि इससे पूछो इसकी ना पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी। ओह माय गॉड। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं बहुत टाइम से। जब लोग मुझसे रीडिंग लेने के लिए आते हैं या हमसे सेशंस लेते हैं, काफ़ी लोग अपनी पास्ट लाइफ जानने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। हालांकि मैं सबको बोलती हूँ कि पास्ट लाइफ क्यों जाननी है आपको, मतलब वाई यू वांट गो इन पास्ट। हालांकि बहुत सारे जो ट्रॉमास आप अपने प्रेजेंट में डील कर रहे होते हैं उनका लेना देना पास्ट से होता है, राइट? तो हम ज़रूर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसको हील कर सकते हैं। बट एक्चुअली क्या है ना, सडन कोई भी उठ के आएगा कि बस मेरे तो ये एक्सपायर हो गए थे, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इनसे बात करनी है, तो आई लाइक कि दिस इज नॉट राइट, डोंट टेक दिस केक हो ना कि तुम्हें उनसे बात करनी है, आप उनको भी परेशान कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उनको अपने चक्कर में तुम उनको बुला लो, फिर उन्होंने जाने के लिए रेडी नहीं होना होता, फिर अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। किसी को बुलाना बड़ा आसान है, उसको वापस भेजना बहुत मुश्किल है, किसी भी सोल को। यस। क्या कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जिनसे आप किसी को पास्ट लाइफ में भेज सकते हैं? जहाँ तक बात है किसी को भेज सकते हैं तो बहुत ही मैं बोल सकती हूँ, आप उसको इंग्लिश मेथड भी बोल सकते हो, बट साइंटिफिक मेथड भी है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का आपने नाम सुना है, राइट? तो जो साइंटिफिक तरह से आपको हिप्नोटाइज कर करके भी हम आपको पास्ट में ले जा सकते हैं। दैट्स वन थिंग। अनदर पॉइंट यू टॉकिंग अबाउट बिकॉज साधना, तो येस, मुझे लगता है कि कोई स्पेसिफिक साधना की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल कोई भी साधना कर रहे होते हो और आप उसमें जब गहन तरीके से मेडिटेट करना शुरू कर देते हो तो आप अपनी पास्ट लाइफ एक्सेस कर पाते हो।
लेकिन किसी दूसरे की जाकर के एक्सेस कर पाना वो उतना आसान नहीं होता, हर एक के लिए मैं बोलूँगी नहीं होता. इन माई केस ऑल्सो समटाइम्स आई वुड से कि आई एम एबल टू कनेक्ट लाइक दिस, बट समटाइम्स इट्स जस्ट ब्लैंक. आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप ना नई एंट्री ले पा रहे होते उधर. सो आई वुड हेयर गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब अ काइंड ऑफ अ केस स्टडी यू कैन से. सो वन ऑफ माई क्लाइंट कॉल्ड राइट एंड उनकी मदर जो है एक्सपायर कर गए थे और अभी उनके वो 13 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और उन्होंने मुझसे ये सेशन बुक किया था हमारा रीडिंग का. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ. वो मेरे पुराने क्लाइंट थे, ऑलरेडी एक सेशन भी ले चुके थे. तो ही इज़ लाइक कि माई मदर पास्ड अवे. आई वाज लाइक दैट्स रियली सैड टू नो. बट इज़ लाइक कि नहीं, मैं ना था नहीं जब उनकी डेथ हुई. आई वॉज समवेयर एल्स. और मैं नई जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, मुझे वो नई नौकरी ही मिली थी और मेरी माँ जो है वो चल बसी. और ही वॉज स्टार्टेड क्राइंग, मतलब वाई टेलिंग ऑल दिस थिंग कि अब तो टाइम आया था, मतलब जा कर के जब मैं अपनी माँ की सेवा करता. मेरे बड़े सारे सपने थे उसको खुश रखने के लिए, मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता था और वो चली गई मुझे छोड़ करके. तो मैम मैं तो बात ही नहीं कर पाया उनसे, मतलब मुझसे ना ये लिया ही नहीं जा रहा. तो ही स्टार्टेड सोबिंग एंड आई सेड कि मैं तुमको ऑफ कोर्स कोई आई एम सेइंग ऑन कैमरा कि ऑफ कोर्स आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग हियर राइट, बट लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सेस इफ, बिकॉज अभी डेज कुछ भी नहीं हुए हैं तो शी मस्ट बी अराउंड इफ आई कैन गेट यू एनी मैसेज बिकॉज तुम उससे बात नहीं कर पाए हो. एंड देन आई ट्राई टू टैप इन टू हर एनर्जी एंड शी गेव मी दैट एक्सेस, तो आई कुड कनेक्ट विद हर. So I said that he is sad because उसकी आपसे बात नहीं हो पाई है. तो any message you want to give it to him. तो उसकी मदर ने मुझे बोला कि इसको बोलो कि मैं तेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लूँगी, तब तेरे को मेरी जितनी सेवा करनी हो तो उतनी सेवा कर लेना. और मैं आई वॉज लाइक कि, और उनकी बात सुनने के बाद में द सडन थिंग, मतलब जो डिफरेंट चीज़ हुई कि वो द पर्सन हु वॉज क्राइंग उनकी एनर्जी में ले चुकी थी. आई वॉज इन टीयर्स, आई वॉज सोबिंग एंड टेलिंग हिम कि दैट शी इज सेइंग दिस कि शी विल कम एट योर होम ओनली, वो बेटी रूप में तुम्हारे घर में तेरे पास जन्म लेंगी और तब तो उसकी सेवा कर लेना. तो मैंने बोला बेटा तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना. तो एंड ही इज़ लाइक कि हाँ मैम मेरी शादी नहीं अभी हुई है. मैंने कहा तो टेंशन मत ले, तेरे घर में उनका आना निश्चित है. वो खुद आगे से ये चीज़ बोल रही हैं और वो ये भी बोल रही हैं कि देख वो थोड़ा सा बीमार भी थे तो उनका जाना भी उनके लिए बेटर था. तो यू डोंट क्राई, डोंट बी सैड, क्योंकि तुम यहाँ पे सैड होगे तो प्रॉब्लम उनको होनी है, लेकिन तेरी जो ये इच्छा है वो पूरी होगी, ऐसा उन्होंने बोला है. और उसके बाद में अ सडन डिस्कनेक्शन एंड आई एम टेकिंग दैट रीडिंग बट आई एम क्राइंग, यू नो आई वाज सोबिंग. और वो दैट गाय इज लाइक, उसके बाद में वो उल्टा हो गया, ही वाज फाइन, इज लाइक कि मैम आप पानी पी लीजिए. तो ऐसे भी होता है. बट ये ना सोल टू सोल भी मतलब डिपेंड करता है कि अगर वो एक्सेस दे देंगे तो यस, मैंने बताया कि कितनी जल्दी बात हो गई. अदरवाइज बहुत सारे केसेस के अंदर हम ट्राई करते रहते हैं बिकॉज, बट वो एक्सेस नहीं देते. बट हाँ मैं बोलूँगी कि ग्रेस है माँ की कि काफ़ी ज़्यादा केसेस में हमें एक्सेस मिल जाती है और हम वो मैसेज लेकर के आप आते हैं. और सबसे बड़ी बात जो मैसेज आता है, आप जो पूछ रहा है वो इंसान भी रिलेट कर पाता है उस चीज़ को, क्योंकि अदरवाइज तो देखिए मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, क्या वैलिडेशन है उस चीज़ का. मैं दूसरों को भी बोलती हूँ कि कोई भी आपको कोई भी कहानी सुना देगा यार, आप इन चक्करों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है. अनटिल अनलेस सच में कुछ बहुत ज़रूरी है, सच में कुछ ऐसा है जो पास्ट लाइफ में अगर किसी को हील करना हो तब तो हम पास्ट लाइफ जानना बेहतर ऑप्शन है ना. बिल्कुल कर सकते हैं. तब आप साधनाओं की मदद लेती हैं या पास्ट लाइफ रेग्रेशन? अब मुझे लगता है कि मे बी आई एम नॉट ऑन दैट लेवल नाउ कि अब मुझे किसी चीज़ की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब हम हीलिंग्स करते हैं तो येस वी कैन एक्सेस दी पास्ट लाइफ्स की कौन क्या था, काफ़ी हद तक वो बड़ी जल्दी नज़र आता है. और उसके के अंदर वो प्रॉब्लम जो है, अब वो कैसे का तो मेथड तो बताया ही नहीं जा सकता. आई तो जस्ट हैव टू क्लोज माई आईज एंड देन हैव टू फोकस योर लाइफ एक्चुअली. तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग एक्सरसाइज. यस कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आँख बंद करके और सब कुछ आ गया, वो भी होता है, बट वो माँ कृपा से ही हो रहा है और मेरे पास उसका भी कोई बटन नहीं है कि मैं उसको ऑफ कर दूँ ऑन कर दूँ. नहीं हमारा, मैं बस मतलब ये जानना चाहती हूँ आप क्या एनर्जी कनेक्ट करते हो? मतलब अगर मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए आप 4 घंटे भी ले लो, लेकिन कुछ तो कनेक्शन होगा ना मेरे और आपके बीच. तो क्या एनर्जी कनेक्शन होता है वो? या ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज एनर्जी. अगर आप साइंस की बात भी करोगे तो साइंस बोलता है कि तुम कितनी भी बड़ी विद्या की बात कर लो, तुम काले जादू की बात कर लो, उसके लिए तो सब कुछ एनर्जी है. और अगर प्रैक्टिकली भी हम समझेंगे, अगर हम हमारी आज की जनरेशन को भी समझाना चाहूँ तो वो मैजिक या चमत्कार को बाई चांस नहीं मानती. हालांकि मैं मानती हूँ, बिकॉज मैजिक ओनली यू नो बिगिंस वेयर योर लॉजिक एंड्स. जब तक तुम लॉजिक लगा रहे हो तुम्हें मैजिक दिख ही नहीं सकता. जबकि मैजिक एवरीवेयर इट्स अराउंड यू एवरी टाइम. आपको एक्सेस करना आना चाहिए, देखना आना चाहिए, बट इट इज देयर.
आप ये सोचिए कि मैं सिर्फ एग्जांपल देती हूँ कि आप इसको, हम ऑफ कोर्स नाम देते हैं, मेरे को दिमाग में आ रहा है, अब मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, राइट? कितने सारे लोगों से बात करनी होती है, नहीं कर पाते कई बार। अब मैंने सुबह थॉट दिया कि अरे आज मुझे ना इन 3 बंदों को कॉल करना है, मुझे इनसे बात करना इंपॉर्टेंट है, बड़ा कुछ पेंडिंग है उसके चक्कर में। मैंने ये थॉट दिया है, मैं गाड़ी में जाके बैठती हूँ, एक के बाद एक तीनों नंबर से कॉल मेरे को अपने आप आ गई। व्हाट इज दिस? अब आपको बोलेंगे कि आप साइंस बोल देगा जी ये आप एनर्जी लेवल पे, टेलीपैथी हम इसको बोलते हैं, आपने एक्सेस कर लिया, फाइन, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली समझाओ ना कैसे हो गया। एनर्जी लेवल पे हुआ ना बच्चे। तो मैजिक तो हर जगह पे है। आप कितनी बार, कुछ सिर्फ इतना ही होता है कि मेरे को किसी से बात करे 7 साल से ऊपर का भी टाइम हो गया है, बट उसका सिर्फ थॉट आया आज और आगे से वहां से मैसेज आ जाएगा आपको। ये मैं बहुत छोटी सी चीज बता रही हूँ, मतलब ये तो ऐसी कि इंस्टेंट ही हो जाती है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात पास्ट का होता है तो येस, मतलब आपके पास्ट को हील करने के लिए ऑफकोर्स पहले आपके पास्ट को एक्सेस करना इंपॉर्टेंट है, करके जो स्पेसिफिकली जब हमारे को वो प्रॉब्लम दिखाई देती है कि यहाँ पे आप अटके थे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि कई बार ना मेरी एक फ्रेंड है, उनको गाड़ी चलाते हुए टाइम एकदम ऐसे लगता था कि एकदम से झटका लगता था, पीछे हो जाते थे वो। तो आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ? तो इसलिए कि मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरी ना कार टकराई वाला सीन है। तो उनके केस में व्हेन आई हैव एक्सेस, तो आई सॉ कि उनका एक्सीडेंट हुआ था पास्ट लाइफ में, एंड इट वॉज वेरी बैड विद अ प्रॉपर ट्रक के साथ में। तो वो पिछले में भी उनका ह्यूमन लाइफ ही दिखता है, लेकिन ऑफकोर्स एक होता है ना कि रंगीन दुनिया से थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट चले जाओ, उतना डिफरेंस तो था, बट अदरवाइज सेम सा ही था सब कुछ। और वो एक्सीडेंट उनका बहुत ज़बरदस्त हुआ था, तो वो उनको कहीं ना कहीं रिकॉल होता था। तो मुझे लगता था ये झटके पास्ट में तो ठीक थे, प्रेजेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने वो, आप चाहिए कि पास्ट में जाकर के हमने उस एक्सीडेंट के सर्कमस्टेंसेस को जब चेंज किया, और उसके बाद से प्रेजेंट में एक्चुअली उनको वो झटके आने बंद हो गए। तो एन नंबर ऑफ केसेस, एक का वाटर का प्रॉब्लम भी सामने आया था कि उनकी जो मृत्यु थी वो डूब करके हुई थी। मतलब वो एक जेल में बंद थे और वो जेल के अंदर ही पानी भर गया था, और वो उस जेल के अंदर ही बंद जो है पानी में डूब करके मर गए थे। तो उनको इस करंट लाइफ के अंदर पानी से बहुत फोबिया है, वो वाटर के अंदर जा ही नहीं सकते। मतलब आप उनको पानी, स्विमिंग पूल में भी बिठा दोगे पैर के, तो वो कांपना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉब्लम्स येस पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती हैं और पास्ट में जा करके उनको हील किया जा सकता है। बट अगेन आई वुड से कि नथिंग इज 100%, नथिंग इज परमानेंट। आपके ये जो प्लस माइनस प्रॉन्स एंड कॉन्स इज एवरीवेयर। अगर हर इंसान बहुत ये एक्सपेक्ट कर ले कि बस अब हमारे को ये चाहिए ऐसे कर दो, अब हमारे को ये चाहिए ऐसे कर दो, नहीं होता, वो नहीं होता। मायरा, जैसे अभी आपने बताया कि ये 2 केसेस आपने शेयर किए कि ये इनकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड थे। कई केसेस क्या ऐसे भी होते हैं जो शायद बचपन में आपके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ हो या जो आपको याद ना हो, वो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, मैं रात में अगर मैं लाइट जला के सोती हूँ आज भी, ओके, राइट। अगर आप लाइट मेरे गहरी नींद में सोने के बाद भी बंद कर दो ना, मैं उठ जाऊंगी, मैं फौरन उठ जाऊंगी, चाहे मैं कितनी ही गहरी नींद में हूँ। मैंने जब इस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता है शायद कोई मे बी बचपन का डर हो या कुछ भी हो, क्योंकि मॉम बताती है, मेरी मम्मी बताती है कि मैं बचपन में भी ऐसी थी। अगर आप मम्मी सुला के जाती थी और लाइट बंद हो गई तो मैं फटक, स्विच यहाँ बंद हुआ, उसके 5 मिनट में मैं उठी और चिल्लाती हुई उठती हूँ। और सीधे अंधेरे में आप गेट नहीं दिखता, छोटे बच्चे को तो बिल्कुल नहीं देखेगा, और मुझे अभी भी नहीं दिखता, मैं गेट की तरफ भागती हूँ सीधे, जहां से भी रोशनी आ रही होगी आप उसकी तरफ जाऊंगी। तो क्या ये कुछ ट्रॉमा है या कुछ पास्ट लाइफ भी हो सकता है? ये ट्रॉमा भी हो सकता है, पास्ट लाइफ से भी काफी सारे फियर्स, मतलब एक इंसान के पास ना फियर्स तो हमेशा से बाय डिफॉल्ट होते हैं। मतलब नॉट एवरीबडी इज लाइक ऑल टाइम वेरी गुड वाला सीन। और जो आपका ये, मुझे लगता है दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी कॉमन फियर विच मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी हैविंग, यू नो, जिनको डार्कनेस से बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो डार्क में रह ही नहीं सकते। जैसे आपके केस में डार्कनेस है, मैंने अपनी खुद की लाइफ में ये किया कि मुझे बहुत गर्मी लगती होती थी शुरू से ही। अच्छा। मेरे घर में लाइट गई और आप वाली बात ना, जैसे मुझे नहीं पता कौन सा स्विच होता है, अपना स्विच ऑन हो जाता है, मैं उठूंगी और सीधा गेट बाहर की तरफ, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा रोशनी है, हवा है। और एवरीबडी वाज सरप्राइज कि तुम्हें पता कैसे चलता है। कई बार तो रूम इतना ऑलरेडी चिल्ड है कि पता ही ना चले इतनी देर के लिए लाइट गई है, बट मैं उठ के मैं बाहर चले जाती थी। और ये जो अंधेरे वाला जैसे आपने बात किया, तो मेरा फियर ज़रूर ये रहा है, मुझे शुरू में ये बहुत डर लगता था कि कोई आए, एक तो अंधेरा है और कोई आएगा और मुझे पीछे से मार देगा, ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहता था कि जैसे ही अंधेरा हुआ मेरे को इंस्टेंट लगता था कि अब कोई पीछे से आएगा और मुझे चाकू मारेगा या तलवार से मुझे ख़त्म कर देगा। बट ऑफ कोर्स आई वुड से कि ये मैंने ओवरकम किया। जब मैंने एंजल थेरेपी की थी तो आई हैव डन अ मेडिटेशन वेयर यू हैव टू फेस योर फियर्स ओनली।
कैसी साधना थी वो? आप इसको साधना बोल सकते हो, हिंदी फॉर्म में, इंग्लिश फॉर्म में मेडिटेशन ही बोल रहे हैं, मतलब किसी चीज़ में आप थोड़ा सा लीन हो जाते हो। तो व्हेन आई डिड दैट दिस मेडिटेशन, तो उसके अंदर मुझे दिखाया गया कि मैं उसके अंदर लेवल्स बने हुए थे, मतलब देवर काइंड ऑफ 7 लेवल्स थे, जब मुझे एक तरीके से हेवन में पहुंचना है। अब उस हेवन तक जाने के लिए सीढ़ी है, लेकिन उस सीढ़ी को पार करते टाइम हर सीढ़ी से रिलेटेड एक 7 सीढ़ी है, 7 सीढ़ियों को पार करना है। हर सीढ़ी से एडजॉइनिंग एक रूम है, ठीक है, और उस रूम में एक चैलेंज है आपके लिए, और वो चैलेंज क्या है? आपके खुद के फियर्स। अरे बाप रे। ठीक है, तो सोचो कितना इट वाज एक्चुअली बहुत खतरनाक सा। तो मैंने देखा कि मैं जैसे फर्स्ट लेवल पे गई, तो वहाँ पे मेरे को नीचे जैसे जो चीटे होते हैं ब्लैक वाले ना, पूरे पे वो हैं। ओहो, मेरी हालत खराब, बिकॉज मेरे को बहुत डर लगता होता था। आज नहीं लगता, सच बता रही हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मैं ज़मीन पे पैर नहीं रखूंगी, मैं तो ऊपर ऊपर चल रहे हैं, मेरे को उठा लो गोदी, बट मैं ज़मीन पे नहीं चल सकती। तो वो मेरा फियर था। तो मेरे को, मैं मतलब होता है ना कि लेवल वाइज गए, तो जिस जिस स्पेसिफिक चीज़ों से आपको बहुत डर लगता हो, वो लेवल पे आती गई। तो मेरा सब, लेकिन ये चीज़ें भी ऐसी थी शायद जो मतलब हमें तो लेवल पता नहीं चलता, अपने आप आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली मेरा कौन सा डर कितना पावरफुल हो गया। ठीक है, डर तो डर है, किसी टाइमिंग पे भी कितना लेवल पे आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो मैं एक्चुअली धीरे धीरे करके अपने वो 6 लेवल तो क्रॉस करके, जो मेरा 7वां था, जिसके बाद हेवन का दरवाज़ा खुलना था मेरे लिए, वो 7वां था, वो अंधेरा, गुप अंधेरा। हालांकि वहाँ तक फाइट करते करते 6th लेवल पे मुझे, जिससे मैंने फाइट की थी, मुझे उसकी तलवार मेरे हाथ में आ चुकी है। तो 7th लेवल पे जब मैंने एंट्री ली, तो मेरे हाथ में वो सिर्फ तलवार थी, लेकिन तलवार भलाई मेरे हाथ में है, पर जैसे ही मैंने 7वें कमरे के अंदर एंट्री ली, इतना अंधेरा कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और सडन आई फील लाइक कि अब मैं मरूंगी और कोई मुझे आकर के पीछे से ही वार करने वाला है, यानी कि मेरी पीठ में चाकू घोंपेगा और मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। और अब मेरा वो डर बढ़ रहा है, धड़कनें इतनी तेज़, एंड सडन आपको वो फीलिंग आती है कि अब आप गए, आ गया कोई, और अब आप मरोगे। और वो मोमेंट आया, और किसी ने लिटरली पीछे से मेरे को ऐसे करके चाकू मारा, एंड व्हाट आई हैव डन ऑन दैट मोमेंट, एक्चुअली दैट वाज द पावर ऑफ दैट मेडिटेशन, आई वुड से, कि मैं सीधी खड़ी हुई थी, एंड मैं सडन नीचे घुटने के बल बैठी, और जो तलवार मेरे हाथ में थी ना, उस तलवार को मैंने ऐसे किया, राइट। तो जो दूसरा बंदा मेरे ऊपर तलवार मारा था, उसकी तलवार जो है मेरी तलवार के साथ में टकराई, और जैसे ही वो टकराई, जैसे ही मैंने उस वार को रोका, उस कमरे के अंदर रोशनी हो गई, एंड आई वाज लाइक, और सामने की तरफ दरवाज़ा खुल गया तड़ाक। और उस ये मैं मतलब बोलते ना, आप मुझे कसम खिलवा के पूछिए कि उस दिन के बाद एक्चुअली मुझे अब अंधेरे से, और ये वाला जो मेरा डर था कि कोई आएगा मेरे पीछे से मुझे मारेगा, वो डर खत्म हो गया। वरना मेरे को हमेशा इतना डर लगता था कि, होता है ना, डर के मारे कई बार आपको स्वेटिंग शुरू हो जाती है कि इतना डर गए हो कि गए आप काम से, मारने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आपका ये इतना वीक हो जाता है कि आप वैसे ही मर जाते हो। बट जैसे ही मैंने वो वार अपना रोका, एंड उस कमरे के अंदर लाइट है, और मेरे को आगे हेवन का रास्ता जो है मेरे लिए खोल दिया गया, अंदर हेवन के भी दर्शन करें। वो वाकई बहुत खूबसूरत था, जिसको मैं 3D वर्ल्ड बोलती हूँ, जिसको आप लोग हेवन बोलते हैं, बिकॉज आई सी दिस होल यूनिवर्स इन लेयर्स। एक्चुअली लेवल्स हैं हर के अलग अलग से, तो हम अर्थ को मैं 3rd लेवल पे बोलती हूँ। अर्थ से नीचे 2 हैं, है ना, पाताल लोक आपका, और मृत्यु लोक, वो सब नीचे, हेल जो है वो नीचे है। ऊपर जाएंगे तो स्पिरिट वर्ल्ड है, फिर हमारा 5th प्लेन आ जाता है, तो दैट 5th डिमेंशन इज़ हेवन। तो दैट वाज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है हर चीज़ वहाँ पे। मतलब साइज़ वाइज मुझे लगता है कि 100 टाइम्स आप फोल्ड कर दो, अगर आपको वहाँ का हाथी भी दिखेगा, तो हमारे यहाँ के हाथी से पता नहीं कितना बड़ा साइज़ का हाथी वहाँ पे होता है। तो उसके भी दर्शन किए। लेकिन यस, मैं ये बोल सकती हूँ कि उस दिन के बाद से मेरा ये फियर ख़त्म हो गया। मतलब वो पास्ट लाइफ का नहीं है। तो यस, तो बहुत सारे डर वगैरह ना आपके बचपन से भी कई बार हो जाते हैं। आप मान लो बचपन में किसी ने आपको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, जबकि आप बहुत छोटे हो, वो चीज़ बैठ जाती है आपके मन में, ठीक है, और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चलती है। आप जितने फॉरेनर्स आप देखोगे, मैक्सिमम केसेस के अंदर पेरेंटल अब्यूज़ निकल के आता है, कि उनके केस के अंदर बचपन में पेरेंट्स उनके साथ अच्छे नहीं रहे। क्योंकि आप देखोगे कि हमारी परवरिश में और उनकी परवरिश में, दिस इज़ द मेजर डिफरेंस, कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो 13-14 ईयर्स में तो बाहर निकल जाते हैं। हमारे वालों को हम 13-14 ईयर्स तक अपने बिस्तर से नहीं हिलने देते, कि साथ ही सोएगा दूसरे बेड पे भी नहीं सोना, राइट। तो वो बहुत एक बड़ा डिफरेंस है। उसमें बहुत जल्दी छोटे बच्चों को आप अलग सुला रहे हो, उनके साथ में कई बार मारपीट भी होती है, क्योंकि उनके तो पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, आपने अगर देखा हो। तो उनके केस के अंदर पेरेंटल अब्यूज़ की वजह से बच्चों के अंदर बहुत ट्रॉमास मिलते हैं। मतलब आई हैव, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स बाहर भी बहुत हैं, हम वर्ल्ड वाइड ही सर्व कर रहे हैं, तो विदेशों में हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, और उनके अंदर मैंने जो कॉमन चीज़ पाई है कि
पेरेंटल अब्यूज बहुत बड़ा रीज़न है बहुत सारे फोबियाज का उनकी इस लाइफ के अंदर। तो यस, आपकी करंट लाइफ से भी बहुत कुछ आ रहा होता है। इट्स नॉट एवरी टाइम इट्स कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, इट्स नॉट नेसेसरी। और कितने केसेस में आप जब बच्चे हम सामने वाले को काउंसिल कर रहे होते हैं तब हमें एक्चुअली उनसे बातों बातों में ही पता चलता है कि प्रॉब्लम यहाँ से है कि पीछे से। आपसे बिना बात किए तो फिर हर चीज़ जादू से नहीं होती ना। बहुत सारी चीज़ें आपसे, आप कौन से शब्दों का प्रयोग करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपने कब किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, एवरीथिंग मैटर्स। तो व्हेन आई टेक रीडिंग्स तो जनरली क्योंकि हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो काफ़ी लोगों को बहुत वो रहता है क्यूरियोसिटी कि मैम वीडियो कॉल पे बात होगी ना आपसे। तो आई वाज लाइक कि देखो तुम्हें मुझे देखने की अगर सिर्फ इच्छा है तो मैं पक्का आपको बाय जो है वो वीडियो कॉल पे ऑन करके बोलूँगी। लेकिन लेट मी जस्ट हियर यू, मेरे को तुम्हारी आवाज़ को सुनना है। बिकॉज जब आप बोल रहे होते हो तो आपकी जो आवाज़ भी होती है ना वो भी हमें बहुत सारे मैसेजेस दे रही होती है। सो आई हैव टू फोकस ऑन दैट। ओके।